काशी में तिरुपति बालाजी थीम वाला भव्य पंडाल। मां दुर्गा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण। वाराणसी के शिवपुर में धार्मिक आयोजन सेवा समिति अपने 40वें वर्ष में तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर 85 फीट ऊंचा शानदार पंडाल बनाया है। 15 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। पंडाल में मां वैष्णो देवी की कथा पर आधारित 5 मिनट का इलेक्ट्रॉनिक शो दर्शाया मां के भक्तों को दिखाया जा रहा है, जिसमें मां दुर्गा का आदिशक्ति रूप और भैरवनाथ के साथ युद्ध दिखाया गया है। राकेश केसरी, गिरधारी केसरी, रवि कपूर, कल्लू सहित शिवपुर के युवा इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। यह उत्सव काशी में आध्यात्मिकता और भक्ति का अनूठा संगम है। प्रचंड हुआ। दुर्बल समझकर उसका अपमान करता है। आज तुझे ज्ञात होगा कि शक्ति का स्वरूप कैसा होता है। से भैरव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भैरव का अहंकार चूर हुआ और उसी क्षण उसके हृदय में भक्ति का संचार हुआ। मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को न पहचान सका। अब मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें मां। भैरव, यद्यपि तूने अन्याय किया, पर अंततः तूने सत्य को पहचान लिया। अतः मैं तुझे वरदान देती हूँ, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण न होंगे जब तक मेरे भक्त तेरे पावन धाम पर आकर तुझे प्रणाम न करें। तथास्तु। मां, मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया मां। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो राधे दरबार की जय, बोलो भैरव बाबा की जय। नमः पार्वती पते। जय
मेरा विनोद बाकी है। मैं यही शिवपुर में रहता हूँ और इस संस्था धार्मिक आयोजन सेवा समिति का एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे कब से दुर्गा पूजा सजाई? यहाँ दुर्गा पूजा लगभग आज 40 साल हो गया दुर्गा पूजा कराते हुए यहाँ के बच्चों को। और ये बनारस में अंतिम इजाजत पीएम ने दिया था, जिनका नाम था सौरभ चंद, जो आज इस दुनिया में नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले उनका निधन हुआ। उन्होंने ही इसकी इजाजत दी थी कराने की। उसके बाद बनारस में एक भी प्रतिमा स्थापित करने की प्रशासनिक रियायत नहीं दी। हमारे मित्र हैं गोविंद केसरी, उनके लड़के हैं राकेश केसरी, और राकेश केसरी की जो टीम है इसमें कोई पद नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, सभी इसके स्वयंसेवक हैं। इनके अंदर जो भाव पैदा होता है, आपस में बैठ कर वो विचार करते हैं, तब यह तय होता है कि इस बार किसकी मूर्ति स्थापित पंडाल किसका बनाया जाए, कौन सा स्वरूप दिया जाए जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। अभी तक क्या होता रहा, शिवपुर से लेकर के बाबरपुर से लेकर के इधर के लोग शहर जाते थे हथुआ मार्केट देखने के लिए, अन्य जगहों का। लेकिन जब से राकेश केसरी ने यहाँ का कार्यभार संभाला है, उनके अंदर जो प्रेरणा आई है माँ दुर्गा की, तब से ऐसा कुछ उलट प्रवाह हुआ कि शहर से नहीं पूर्वांचल के लोग भी अब शिवपुर में आने लगे इस पंडाल को देखने के लिए। कारण उसका ये है, यहाँ भक्ति भाव है। जहाँ भक्ति भाव है वहाँ दर्शनार्थी सारे लोग अपने आप उन्नति चले जाते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं हर्ष श्रीवास्तव, धार्मिक आयोजन सेवा समिति का कार्यकारी सदस्य। यहाँ तिरुपति बालाजी का पंडाल बना हुआ है और अंदर शो चल रहा है। शो कहाँ? शो माता वैष्णो देवी पर आधारित है। माँ बाल स्वरूप में है, जिसे महिषासुर बाबा भैरव ललकारते हैं और माँ को बुलाते हैं, जिससे माँ थोड़ा सा भयभीत हो जाती है। माँ अपने स्वरूप में आके बाबा भैरवनाथ का वध करती हैं। फिर भैरवनाथ उनसे क्षमा मांगते हैं। माँ उन्हें उनसे आशीर्वाद देती हैं और इससे बाबा भैरवनाथ का कल्याण होता है। ये शो कितने समय तक? ये शो लगभग 4 मिनट का है, जिसमें लोग कम से कम 10 से 15 दिन से लगे हुए थे शो को चलवाने के लिए, शो का पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। लगभग 34 दिनों से इस पंडाल में कार्य हो रहा है, लगभग 1.5 महीनों से। और पंडाल में कम से कम लगभग नहीं 70 से 80 कारीगर काम कर रहे थे। वो कलकत्ता से, बंगाल से आए हुए थे। कानू बाबू के नेतृत्व में यह पंडाल बनाया गया है। तिरुपति बालाजी का स्वरूप इसे दिया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई लगभग 85 फीट है। उसकी ऊंचाई लगभग 85 फीट है और माता का जो विराजमान है, माता की मूर्ति की ऊंचाई कम से कम 18 फीट तक गई है। माता 3 शेर पे विराजमान है। अपना परिचय दीजिए। मैं बलराम कनौजिया शिवपुर पार्षद। आज यहाँ पे नवरात्र प्रारंभ हो गया है और यहाँ पंडाल जो बना हुआ, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर का जो स्वरूप दिया गया है, मंदिर का स्वरूप दिया गया है। और बाहर से देखने में आप देखेंगे कितना भव्य है। और दूसरी चीज की इस किसी धार्मिक सेवा आयोजन समिति जो है, यहाँ के जितने भी हमारे अध्यक्ष राकेश जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यकर्ता लगे, निस्वार्थ निष्पाव और रात दिन एक करके मेहनत करके इसमें से इस कार्यक्रम को मतलब कि जो कहते हैं कि सुंदर और सुगम बनाने का प्रयास करते हैं।